जब दिन ख़त्म होता है तो ये मार्केट समरी में हम लोग आते हैं और ये तमाम कंपनीज़ के शेयर्स हैं। तो ये हमें समरी बता देता है कि 232 कंपनीज़ आज प्लस में थी, 187 नेगेटिव थी, 48 में कोई चेंज नहीं आया, टोटल कंपनीज़ 467 में आज ट्रेडिंग हुई। ये पूरे मार्केट की समरी बता देता है। पर एक प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं कि हमें पूरी मार्केट की समरी जाननी ही नहीं है। हमें चाहिए होता है कि जो शेयर्स हमारे पास है, जो पोर्टफोलियो हमारे पास है, हमें उसकी समरी चाहिए। अब मैं आपको एक एक्सेल की शीट दिखाता हूँ जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। अब देखें इस शीट का नाम है डेली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अब ये शीट कर क्या रही है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, इस शीट ने पहले मुझे दिखाया कि आपके पास 48 शेयर्स हैं, 46, जिसमें से 30 एडवांस मतलब 30 शेयर आज के दिन, आज तारीख थी 3 जून, हाँ ट्यूसडे का दिन था, आज के हिसाब से बता रहा हूँ। 30 शेयर आपके पॉजिटिव रहे आज के दिन, 16 शेयर आपके नेगेटिव रहे। आज के दिन आपने प्रॉफिट कमाया 2,89,300, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 0.81% है। तो टेक्निकली मैंने एक डैशबोर्ड बना दिया है जिसके ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, मतलब आपको मैनुअल एंट्री नहीं करनी। आप जैसे ही फाइल ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे ये बताता है कि जो आप मेरा पोर्टफोलियो है उसमें आज के दिन क्या होगा। अब ये दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये दिखा रहा है टॉप गेनर, आज फैसल बैंक ने मुझे सबसे ज़्यादा गेन दिया 10%। अच्छा, मैंने इसमें फार्मूलाज ऐसे फिट किए हुए हैं कि मुझे टॉप 10 कंपनीज दिखाओ परसेंटेज वाइज। तो फैसल बैंक का 10%, ISL 10%, INIL 8.12%। तो आज के दिन में जो टॉप 10 कंपनीज है मेरी जो गेन में थी, ये वो उनको दिखा रहा है। उनका प्रॉफिट दिखा रहा है रुपीज़ में कि फैसल बैंक ने 14,670 रुपये मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किए, ISL ने 16,880 मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किए। इस तरह हर कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया हुआ है परसेंटेज वाइज, और ये मुझे दिखा रहा है कि शेयर के अंदर आपने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है। फैसल बैंक में 0.42% इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा देखें, सेकंड हेडिंग का नाम है टॉप गेनर इन रुपीज़। पैसों में सबसे ज़्यादा किसने कमा के दिया, तो पैसे मुझे सबसे ज़्यादा कमा के दिए मीज़ान बैंक ने 68,000 रुपीज़, 68,340 रुपीज़, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। दूसरे पे ईफर्ट है, तीसरे में INIL, चौथे में ISL, पांचवे में FBVL। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप 10 कंपनीज दिखा रहा है मुझे ये, और ये उसकी परसेंटेज दिखा रहा है कि आज के दिन ये 1.32% बढ़ा, आज के दिन 3.69% बढ़ा, और ये आगे उसकी परसेंटेज दिखा रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में जो मीज़ान बैंक है उसने 12.11% स्पेंड किया हुआ है, ईफर्ट ने 4.9%। तो ये हर रोज़ अपडेट होता है। डेली का मुझे दिखाएगा कि आज के दिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किसने गेन दिया, आज के दिन सबसे ज़्यादा पैसों में किसने गेन दिया, और ये इन्हीं चीज़ों का ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ का ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें पहली नज़र में पता चल जाता है टॉप पे कौन है, कम पे कौन है। अक्सर जो चीज़ हमसे वैल्यू से मिस हो जाती है वो चीज़ हमें ग्राफ में दिख जाती है। इसी मॉडल पे ये टॉप लूजर है, ये परसेंटेज में बता रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉस में कौन था। CPPL था 2.06, वेव्स था 1.67, और उसके बाद पैसों में दिखा रहा है सबसे ज़्यादा पैसों में आज NRL ने नुकसान करवाया मेरा, नेगेटिव में गया 14,904, CPHL 12,600, ये पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव, ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ये लॉस दिखा रहा है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मेरे पास टोटल 46 शेयर है, ये 40 को दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने टॉप 10 चूज किए हुए ना। तो आपकी मर्जी है, आप डैशबोर्ड में टॉप 5 देखना चाहें, टॉप 4 देखना चाहें, टॉप 40 देखना चाहें। अब मजे की बात है, ये सब कुछ ऑटो हो रहा है, मुझे मैनुअल नहीं करना पड़ता। मतलब मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ, रिफ्रेश का बटन प्रेस करता हूँ, ये सब कुछ ऑटो हो जाता है। कोई ऐप मुझे ये काम करके नहीं देगी। ऐप बेसिकली इन्वेस्टिफाई में मैं अपना बनवा लूँ, सरमाया पे बना दूँ, तो उसमें डिसेंडिंग असेंडिंग का ऑप्शन नहीं होता। वो मुझे ये बता देता है इस शेयर ने आज के दिन में कितना प्रॉफिट दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं बताएगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो हो गया डेली पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं आपको पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड है जी। अब ये क्या क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मेरे जो पोर्टफोलियो में मैक्सिमम गेन दे रहे हैं। चल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बाद में लेफ्ट पे आता हूँ।
तो कह रहा है टोटल आपके पास 8,34,500 शेयर हैं। 46 कंपनीज के आपके शेयर है, 24 शेयर पॉजिटिव में है, 22 शेयर नेगेटिव में है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने ये की हुई है, ये आपकी मार्केट वैल्यू है, इतना आपको गेन मिल रहा है और ये उसकी परसेंटेज है। ठीक है, ये बाई बैक का कंसेप्ट थोड़ा लंबा है। बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें सेल की है जो मुझे बाई बैक करनी है, जिसके लिए मुझे 49,54,000 का कैश चाहिए। ये वो मैंने वो कैलकुलेशन की हुई है और ये दिखा रहा है आज के दिन आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। डन। ये मंथली परफॉर्मेंस है। मंथ के स्टार्ट के अंदर मैं शो कर देता हूँ कि मेरी इक्विटी कितनी है। बाद में ये दिखा रहा है अनपेड डिविडेंड के कितना डिविडेंड है जो एक्स हो चुका है पर आपको अब तक नहीं मिला। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये भी ऑटो हो रहा है, मतलब ये मैनुअल में एंटर नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। मेरा किस तरह कैलकुलेट करता है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अच्छा, ये कैश इन डेन का मतलब ये मेरे पास अकाउंट में कैश कितना पड़ा हुआ है, टोटल इक्विटी कितनी हो गई है और ये अभी तक 2 दिन के अंदर मेरा गेन हुआ है 1.81%। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है मेरे पिछले लास्ट 3 मंथ के गेन। मई में मैंने 11.29% गेन किया, अप्रैल में -9.81 का लॉस था, मार्च में 6.65 का गेन था। अभी तक जनवरी से लेके मेरा जो ईयरली गेन है वो 11.128% हो गया। ये सारा ब्रेकअप आ रहा है। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, आप 3 महीने का देखना चाहें, 4 महीने का देखना चाहें, 6 महीने का देखना चाहें, 2 महीने का देखना चाहें। मैंने 3 महीने का किया हुआ है। ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेक्शन बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी किस शेयर में, मैदान बैंक में, फिर एटीएल, फिर सीपीएचएल। ये टॉप 10 शेयर्स की मुझे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि किन शेयर्स में मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किन शेयर्स में मेरी कम इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। डन। इसके अलावा अब इस पे आ जाते हैं। ये जो रेड वाली वैल्यूज है ना, ये इसका मतलब है ये आपने मैनुअल एंट्री करनी है। ये ब्लैक में जितनी वैल्यूज है ये सब ऑटो में है और ब्लैक रेड का मतलब है ये आपने मैनुअल एंट्री करना है। ये मैंने लिखा लास्ट अपडेट 4 तारीख 6 को, मतलब आज की तारीख में मैंने इसको अपडेट किया सारा रात को। 3,50,200 डिविडेंड है जो मुझे मिल गया है, मेरे बैंक अकाउंट में भरा हुआ है। 17 लाख में मेजान के अकाउंट में 3619। ये बेसिकली तमाम बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ऐड की होती है कि कितना पैसा मैंने बैंक में रखा हुआ है स्टॉक में मजीद इन्वेस्ट करने के लिए। जो इसका ब्रेकअप है ये मुझे ऐप से चेक करके मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मुझे इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप बता रहा है कि किस इंडस्ट्री में मैंने कितना स्पेंड किया हुआ है। रिफाइनरी में 17.62, फार्मास्यूटिकल में 14.42, कमर्शियल बैंक 12.53। ये भी ऑटो अपडेट हो रहा है। अच्छा, ये मुझे दिखाता है कि किस कंपनी की जो पोर्टफोलियो मेरे पास है उसके डिविडेंड किस डेट को मिलने वाले हैं। अब देखें 4 जून है तो 10 जून को एच कार का डिविडेंड मिलने वाला है। इससे पहले मुझे एस एन जी पी का डिविडेंड मिला 7.5 रुपये, एच कार का 8 रुपये। ये भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली ग्राफ मुझे बताता है किस डेट को मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ये इस चीज़ को अपडेट कर रहा है। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये मुझे बताता है कि जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स है इनकी अपकमिंग मीटिंग कब होने वाली है। अब जैसे ये मुझे बता रहा है एस एच जी सी 16 तारीख को है, एच कार 24 तारीख को है। अच्छा, ये भी सब ऑटो है, मतलब ये मुझे मैनुअल एंटर नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैं अपने पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करता हूँ ये सब ऑटो अपडेट हो जाता है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड। ये मैंने इसके ग्राफ बनाए हुए हैं। ये ग्राफ उसी का है, सेक्टर का है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, मैं अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कराता हूँ मैदान बैंक के इंडेक्स से, KMI 30 से, KC 100 से मंथली, कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है, KMI 30 कहाँ पे, KC 100 कहाँ पे है। इसके अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद मैं बता दूं ये डेटा कहाँ से उठा रहा है। ये वही दिखा रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में टॉप 10 गेनर कौन है परसेंटेज वाइज, मेरे पोर्टफोलियो में टॉप 10 लूजर कौन है परसेंटेज वाइज, प्रॉफिट वाइज सबसे ज़्यादा गेन कौन कमा रहा है, एम पे कर रहा है 11 लाख रुपए, और लॉसेज में CPHL सबसे ज़्यादा लॉस गया 225। ये वो जो पोर्टफोलियो डैशबोर्ड आपने नंबर्स में देखा था, ये वही डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है चार्ट्स के अंदर। डन हो गया ये चीज़। अब इसके बाद ये है स्क्रिप्ट डैशबोर्ड। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माने मैंने यहाँ पे एक नाम डाला AGP, बस मुझे यहाँ पे नाम एंटर करना है।
मुझे पहले इसमें से पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि मैं इसको एडिट कर सकूं। ठीक है, इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया AGP। जैसे ही मैं AGP लिखूंगा तो ये देखें इसने बता दिया कि AGP लिमिटेड है, फार्मास्यूटिकल है, आपके पास 2300 शेयर है, एवरेज प्राइस आपके 186 की है, करंट प्राइस 183 की है, आप -2% गेन में हैं और ये आपको इसको लॉस हो रहा है। अब तक टोटल डिविडेंड आपने AGP से 69,400 रुपीज लिया है, इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर 1.27% हुई है। ये तमाम डिटेल दे रहा है। लास्ट बाय आपने किया था 171 पे और उस पर अभी आपको 7% गेन हो रहा है। 29 डेज पहले आपने ये बाई किया था 6 तारीख को। आपने जो लास्ट सेल किया था 208 रुपये का किया था। इसका मतलब है अगर आज मैं इसको करंट प्राइस पे जो इसकी 183 बाई बैक कर लूँ तो 14% मुझे गेन हो जाएगा और ये काम मैंने 43 डेज पहले किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। डन। अच्छा, लेफ्ट पे मुझे दिखा रहा है मेरी लास्ट बाइंग ट्रांजेक्शन आखिरी चार्ज जो मैंने AGP पे की है और राइट हैंड पे दिखा रहा है आखिरी चार्ज सेलिंग ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये है टुडे सेल ऑर्डर, टुडे बाय बैक ऑर्डर। इसकी डिटेल में आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ तो मैं उसकी टारगेट प्राइस डिसाइड करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने के इलेक्ट्रिक खरीदे 1000 शेयर 3.37 के और मैंने उस वक्त की टारगेट प्राइस डिसाइड की थी 4.69, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अब देखें इसकी लास्ट करंट प्राइस है 5.32, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका टारगेट मैच हो चुका है। इनफैक्ट 11.84% ज़्यादा हो चुका है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। जो आपने इसकी टारगेट प्राइस डिसाइड की थी इसको क्रॉस कर चुका है। अब ये देखें जैसे MEBL मैंने खरीदा था 271 का, मैंने सोचा था 279 में बेच दूंगा। ये अब चल रहा है 309 का, तो ये कह रहा है 9%, 9.8% ये ज़्यादा हो चुका है। तो जो टारगेट प्राइस आपने डिसाइड की थी तो इसको क्रॉस कर चुका है। तो ये बेसिकली हर रोज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मुझे बता रहा होता है, तो मेरे लिए डिसाइड करना आसान होता था क्या बेचना क्या खरीदना है। ये बाय बैक की शीट है। ये मुझे बता रहा है कि सिस्टम का शेयर आपने बेचा था 591 का, वो इतने का हो गया, आप दोबारा खरीद लें। इमेज के शेयर आपने 2000 बेचे थे 25.49 के, इसकी करंट प्राइस चल रही है 22.23, तो आप खरीदेंगे तो 5.44% गेन हो जाएगा। इस तरह PPL आपने सेल किया था 175 का, अभी 163 का बाय बैक कर लेंगे 0.81 हो जाएगा। अच्छा, सिस्टम का आपको भी पता स्प्लिट हुआ है, तो ये ये इसकी प्राइस 103 इसलिए हो गई है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो गया है। तो टेक्निकली इससे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी करंट प्राइस 515 होगी। तो ये जो सेंटर वाला कॉलम है, ये और ये दो कॉलम वो उसकी डिटेल देंगे जिसका आपने यहाँ पे नाम डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे MEBL लिख दूं। जैसे मैं MEBL लिखूंगा तो देखें ये सारी डिटेल मैदान बैंक की देना शुरू कर देगा कि मैदान बैंक के 17,000 शेयर है आपके पास 239 की प्राइस पे, करंट 309 है, 28% आपको गेन हो रहा है, 11,75,000 आपको प्रॉफिट आ रहा है, सब बेच दें। 6,60,490 अभी तक आप इसे डिविडेंड ले चुके हैं, 12% आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। लास्ट यूनिट आपने 1000 यूनिट खरीदे थे 271 के 43 डेज पहले। ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दे रही है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने एक एक एंट्री किया तो सिर्फ मुझे एक ही दिखा रहा है, और इस तरह मैं कोई भी कंपनी डालूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज। अब ये मुझे दिखाएगा इमेज के आपके 34,000 शेयर है, एवरेज प्राइस 15.72 है, करंट प्राइस 22.23, गेन 40% है। ये सारी इसने डिटेल देना शुरू कर दी। तो ये है मेरा स्क्रिप्ट का डैशबोर्ड जो मुझे बताता है कि कौन से स्क्रिप्ट में जाना चाहिए, कौन से स्क्रिप्ट में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर और भी मैंने बहुत सारी शीट्स बनाई हुई हैं, मोटी मोटी 3-4 शीट्स दिए हैं। अच्छा, ये मैं एक रिटर्न मेंटेन करता हूँ। रिटर्न मेंटेन करने का मतलब ये है, अच्छा इसी रिटर्न की शीट से ना मेरा ये वाला ग्राफ बना था, ये वाला, ये जो 4 शीट्स बनी थी। तो टेक्निकली मेरे पास तो काफ़ी सारी शीट्स बनी हुई हैं और मैंने और बहुत सारे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली जो लोग इंटरेस्टेड है ना वो इन 3-4 के अंदर होते हैं। एक तो वो इंटरेस्टेड होते हैं ये डेली वाले में, दूसरा इंटरेस्टेड होते हैं ये पोर्टफोलियो के डैशबोर्ड में, और कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इस स्क्रिप्ट वाले डैशबोर्ड में, इन दो से 3 डैशबोर्ड में। तो मैंने टेक्निकली फिर क्या था, ये एक्सेल की फाइल शेयर करना शुरू कर दी थी। शेयर करने से मुराद क्या समझाता हूँ आपको। जैसे ये मेरी मेन पोर्टफोलियो की फाइल है जहाँ से सारा डेटा उठ रहा है।
आपने करना क्या है, आपने जिस भी कंपनी के शेयर लिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। इसको भी मैं पहले कर देता हूँ अनप्रोटेक्ट। होम पे जाता हूँ, ऐड जी। आपने ये इंफॉर्मेशन डाल ली कि आपने कौन सा शेयर खरीदा है। देन अब आपने इसको ये बताना आपके पास कितने शेयर हैं और किस प्राइस पे है। ये वाहिद इंफॉर्मेशन है जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने ऐड करना है कि कंपनी का नाम क्या है और आपने ऐड करना है कि कितने शेयर लिए और आपने किस प्राइस पे लिए। बाकी ये आगे की सारी कैलकुलेशन ये ऑटो कर देगा। मतलब इसके सामने ये लास्ट डे की जो प्राइस आ रही है ना, ये मैंने मैनुअल नहीं डाली हुई, ऑटो उठा रहा है। करंट प्राइस भी ऑटो उठा रहा है। ये पूरा टेबल ऑटोमेटिक बन रहा है। तो टेक्निकली आपने बस क्या करना है, कंपनी का नाम डालना है, आपके पास कितने शेयर है, किस प्राइस पे लिए हुए, बस ये एंटर करना है। बाकी ये वाला डैशबोर्ड, ये सारे डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बनेंगे। आपको बस रिफ्रेश करना है और ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आज नहीं, कल का दिन है। कल पहली दफा मैंने ये शीट किसी को सेल की थी, फर्स्ट टाइम। उससे सिर्फ ये 4 से 5 डैशबोर्ड चाहिए थे, उसको ये पूरी फाइल नहीं चाहिए थी। मैंने जो 28 से 29 डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, उसको ये बेसिक 4-5 डैशबोर्ड चाहिए थे। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके लिए। नंबर 1 ये, आपके ख्याल से इस फाइल की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो दूसरा ये कि आप गेस करें कि ये जो 4 से 5 डैशबोर्ड है, ये 4 से 5 डैशबोर्ड की फाइल मैंने उसे कितने की सेल की होगी। ये दोनों बातें गेस करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करें, आपने नोट किया होगा यहाँ पे आपको टॉप पे कोई फार्मूला नहीं दिख रहा। इसकी ना दिखने की वजह ये है कि ये सारी फाइल प्रोटेक्टेड है। मतलब ये मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो आपको उसका फार्मूला नहीं दिखेगा। पीछे क्या फार्मूला यूज हुए, क्या फंक्शन यूज किए गए, कौन कौन सी पावर क्यूरी यूज की गई है, आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि प्रोटेक्टेड है। और ये सारे फार्मूला, सारे फंक्शन हिडन है। तो कमेंट करिएगा और उसके अलावा फिर मुझे बताएगा कि अगर इस डैशबोर्ड में क्या मज़ीद चीज़ ऐड की जाए तो हमारी डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो सकती है।